नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज आपके लिए लाया हूं प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रक्षेप गति कर रहा है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंच सकता है, उसके द्वारा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी तय हो सकती है। आज हम यही इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा डेरिवेशन। डायग्राम में हमने वो कंडीशन दिखाई है। देखिए, ये पॉइंट O है जहां से हमने किसी वस्तु जिसको हम प्रक्षेप कहते हैं उसको क्षैतिज, मतलब ये एक्स अक्ष सीधी लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए प्रारंभिक वेग वेक्टर u से प्रक्षेपित कर दिया है, फेंक दिया है। अब ये वस्तु फिर इस मार्ग का अनुसरण करते हुए कुछ समय पश्चात, वो समय माना है हमने t, इस बिंदु A पर पहुंच जाती है। तो हमने ये माना कि O से A तक इसने जो क्षैतिज विस्थापन तय किया वो x है और जो अधिकतम ऊंचाई तय कर ली, जो हाइट तय कर ली है वो x है। तो इसी हाइट की वैल्यू हमको आज फाइंड करनी है। तो जो कुछ भी हमने इस डायग्राम में माना है वो हम यहाँ पर थ्योरी में लिखने वाले हैं। तो माना किसी वस्तु को बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज से थीटा कोण पर फेंका जाता है, जिससे वस्तु क्षैतिज विस्थापन x तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h तय करके स्मॉल t समय पश्चात बिंदु A पर पहुंच जाती है। इस बिंदु A पर अब देखिए, आपको ज्ञात करना है इसमें ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमको मिलेगी इस y अक्ष पर। इसलिए हम प्रत्येक सदिश राशि के दो घटक होते हैं जो हमने पिछले दो डेरिवेशन में किए भी हैं, लेकिन यहां पर हम केवल और केवल ऊर्ध्वाधर घटक लेने वाले हैं क्योंकि हमको क्षैतिज घटक पर काम नहीं करना है। तो प्रारंभिक वेग लिया था हमने u, इसके दो घटक बनाए ux और uy। जो थीटा के पास वाला है वो क्षैतिज कहलाता है, जिसकी वैल्यू कॉस में आती है। जो दूर वाला होता है लंबवत वाला वो y कहलाता है, वैल्यू साइन में आती है। तो uy की वैल्यू हो गई u साइन थीटा। त्वरण आप जानते हैं, जब वस्तु को आपने प्रक्षेपित किया तो उसके जो दो घटक बने हैं वेग के, इसमें जो क्षैतिज वाला घटक है इसको जो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल है, जिसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, वो प्रभावित नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कार्य करता है लंबवत नीचे की ओर। तो लंबवत नीचे की ओर जो हमारा त्वरण है वो त्वरण इस ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन के कारण प्राप्त होता है। इसलिए जो त्वरण ऊर्ध्वाधर वेग के कारण प्राप्त होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब वस्तु को फेंक रहे हैं हम ऊपर और बल लग रहा है पृथ्वी का नीचे। तो नीचे जब बल लगेगा तो इस वेग में वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी। इसलिए त्वरण कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ay की वैल्यू आ गई -g। अब जब आप इस वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं तो चूंकि हमको यहाँ ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इस पॉइंट पर जाकर ये पता करना है कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो जब हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये अधिकतम ऊंचाई वाला पॉइंट है। इसके बाद वस्तु और ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि वस्तु ऊपर नहीं जा रही है तो जो ऊर्ध्वाधर वाला वेग है वो 0 हो चुका है। तो P पॉइंट पर, इस P बिंदु पर जो अंतिम वेग होगा Vy, वो कितना हो गया? 0। और ये जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन है जिसको हम ऊंचाई कह रहे हैं, वो वस्तु ने कितनी तय कर ली है? h। तो ये 1 2 3 4, ये चारों चीजें गति के किस समीकरण में आएंगी? तो गति के तीसरे समीकरण में। v² = u² + 2as। अब इसमें जितनी सदिश राशियां हैं सबके घटक हैं, तो सबको y घटक में लिया तो vy, uy, ay, sy। अब क्या है? उठाकर वैल्यू रख दीजिए। vy की वैल्यू 0, uy की वैल्यू u साइन थीटा, ये लगाता है स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर आ गया, +2। ay की वैल्यू -g, sy की वैल्यू h। ये हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा + -2gh। अब इस -2gh का आप इस साइड पक्षांतर कर लीजिए, ट्रांसफर कर दो आप इसको। तो 2gh की वैल्यू हो गई u² साइन स्क्वायर थीटा। अब h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 2g को इसके बगल में से हटाओ।
तो ये आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया इस ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल जो हाइट है आपकी, इस हाइट की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है। अब यदि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो h डिपेंड करता है u पर, थीटा पर और g पर। तो u और g तो कांस्टेंट हैं, आपने जिस वेग से फेंकना है वो तो कांस्टेंट हो गया। अब उतने ही वेग से फेंकने पर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो उसके लिए u तो कांस्टेंट हो गया ना, g कांस्टेंट है ही। तो अब थीटा की वैल्यू है जो आप चेंज कर सकते हैं। तो आप h के मैक्सिमम मान के लिए थीटा की कौन सी वैल्यू लें, तो आपने देखा साइन में वैल्यू 0 से 1 तक वेरी हो रही है। 0 पर आपकी यहां पर मिनिमम आएगी और 1 पर मैक्सिमम। तो साइन की वैल्यू जो 1 है वो थीटा के किस मान के लिए है, तो थीटा की वैल्यू जब 90 होती है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जब हम यहां पर h मैक्सिमम निकालेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू जाएगी 1। तो क्या बचेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गई उस वस्तु की मैक्सिमम हाइट, जो कि कब मिलेगी हमें, जब हम वस्तु को 90 डिग्री से फेंकेंगे। अर्थात ये जो वस्तु O पॉइंट से आपने थीटा कोण से फेंकी है, ये थीटा कोण जब 90 डिग्री होगा, मतलब वस्तु को बिल्कुल आप सीधे फेंकेंगे ऊपर, तो वस्तु सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी तुलना में बाकी और किसी भी एंगल से आप फेंक लें। ऐसा हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें अधिकतर स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं। तो यदि आप क्रिकेट खेलते हो तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमको मैक्सिमम ऊंचाई लेनी होती है तो बॉल को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर फेंकना होता है। तो ये आज प्रूफ भी हो गया फिजिक्स के द्वारा, आज ये सीख भी गए आप कि हाँ ये बात सही है कि जब आपको मैक्सिमम ऊंचाई लेनी है तो वस्तु को बिल्कुल 90 डिग्री से फेंकिए, जो कि आपने यहां पर इसकी वैल्यू याद कर ली है। अब फ्रेंड्स, आज के इस डेरिवेशन में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपको मैक्सिमम दूरी तय करनी है तो फिर वो दूरी कितनी होगी और वस्तु का इस O पॉइंट से A पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय भी कितना होगा। तो ये 2 वीडियो इस प्रक्षेप गति से संबंधित अभी और आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक वो वीडियो नहीं आते, तब तक आपको क्या करना है, हाँ इसी के नोट्स तैयार करके इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।